जय हिंद दोस्तों इन टफ़ कंडीशंस में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक तरफ कोविड का फियर था कैंडिडेट्स के अंदर, वहीं ट्रांसपोर्टेशन का इशू था। इन सब के बीच में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और पेपर को अगर देखा जाए तो पेपर रिलेटिवली टफ़ आया। पेपर हार्ड था, लेकिन पेपर की प्रॉपर एनालिसिस करने से पहले एक बार ये पेपर का हम कन्फिग्रेशंस देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोनॉमी से 14, आर्ट एंड कल्चर से 3, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट से 12 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 5, एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चंस पूछे, पॉलिटी से 16 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स से 14 क्वेश्चंस। ये टोटल 100 क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। और यूपीएससी ने जो पेपर बनाया है इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी का क्वोशंट ऐड किया है। उन्होंने कैंडिडेट्स को जो पुराने सालों के पेपर्स आए थे उसके पैटर्न से डिफरेंट पैटर्न इस बार उन्होंने बनाया है, जिससे कि कैंडिडेट रियल टाइम में सिचुएशन को समझ सकें और रिएक्ट कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंशिएंट और मिडाइवल का जो कंपोजिशन है वो इस बार बढ़ा है, वो कंपोनेंट बढ़ाया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं कहे जा सकते, वो सारे क्वेश्चंस अप्लाइड नेचर के थे। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े टफ थे और अप्लाइड नेचर के थे। हालांकि पॉलिटी के क्वेश्चंस रिलेटिवली ईजियर थे करने के लिए। दोस्तों साथ ही साथ जो डिफरेंट सेगमेंट्स के क्वेश्चंस का जो सेट होता है पेपर में, उसको उन्होंने क्लब कर दिया और क्वेश्चंस को स्कैटर्ड कर दिया। यानी कि आपको एक साथ पॉलिटी नहीं मिलेगा, एक साथ ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, कुछ पॉलिटी, कुछ ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री, उस तरह से क्वेश्चंस को उन्होंने क्लब कर दिया। इसका एक ही मतलब है कि यूपीएससी आपको चाहता है कि आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे आप किसी चीज़ को अप्रोच ना करें, आप रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करें। यानी कि आपको एक बार तो क्वेश्चन पेपर पूरा देखना पड़ेगा, आप उससे लोकेट कर पाएंगे कि क्वेश्चंस एक्चुअली किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ पे स्कैटर्ड है। और जिस कैंडिडेट ने इस पेपर को 2 बार पढ़ा होगा उसने रिलेटिवली स्कोर बेहतर किया होगा। जहाँ तक पेपर के नेचर की बात करते हैं तो पेपर एनालिटिकल था बाय नेचर और लेंदी था, और इस वजह से इस पेपर को हम टफ़ कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो यूजुअली कट ऑफ एक एवरेज कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के हिसाब से रखा जाता है। अगर यूपीएससी को 25 या 30,000 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो जो 38,000 कैंडिडेट का स्कोर होगा वो एक्चुअली कट ऑफ होगा। जिस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ा होगा और उसने सारे टॉपिक्स को जो अलग अलग स्कैटर्ड थे उनको लोकेट किया होगा, तो वो 50 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर से कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का, ये 95 से 100 के बीच जाना चाहिए। इसमें ±2 मार्क्स आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है ये प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के आसपास ही है। मेरा मानना है कि आपका इस बार का कट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ से बहुत नीचे नहीं जाएगा। पेपर रिलेटिवली टफ लग रहा है देखने में, लेकिन अगर इसके लिए स्मार्ट अप्रोच कैंडिडेट्स ने रखी होगी, जिन कैंडिडेट्स ने भी, तो वो 50 क्वेश्चंस तक अपना स्कोर इजीली ले गए होंगे, यानी 100 तक अपना स्कोर ले गए होंगे। दोस्तों जहाँ तक बात है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के फ्यूचर की, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यूपीएससी यूज़ कर रहा है अपने पेपर के पैटर्न के वेरिएशन में, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, उसका सिंक आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का पेपर बनेगा आप उसमें कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकें, कुछ चीज़ों को आप एंटिसिपेट कर सकें कि किस तरह से यूपीएससी फर्दर वेरिएशंस कर सकता है। दोस्तों जहाँ तक बात है मेंस की, तो मेरा मानना है कि जिन कैंडिडेट्स का 95+ का स्कोर है वो तो डेफिनेटली मेंस की तैयारी में लग जाए, और जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 95 से कम है या जिन कैंडिडेट्स का पेपर बहुत ख़राब हुआ है, वो मानते हैं कि उनका पेपर ख़राब हो गया है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इवन वो कैंडिडेट्स भी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तैयारी की थी लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए किन्हीं कारणों से, आप सभी लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं और मेंस की तैयारी का एक्सपोजर लें। जो यहाँ से लेके आपका 8 जनवरी तक का पीरियड है, इसको आप मेंस की प्रिपरेशन में ही लगाएं। आपका जो 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो जून में शेड्यूल्ड है, तो अभी से लेके आप प्रीलिम्स की तैयारी करना लॉजिकल नहीं बनता। तो सारे कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, जो टेंटेटिव है, जिनका
कट ऑफ कंफर्म है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और इवन वो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरी एडवाइस है कि आप सभी मेंस की तैयारी करें, मेंस का एक्सपोजर लें, आप इन्वॉल्व होइए मेंस के सिलेबस के साथ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। ये आपको पे बैक करेगा जब आप नेक्स्ट ईयर इस एग्ज़ाम को देंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की और डिस्कशन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।